हाय गाइस, इस वीडियो में हम प्रिंट स्टेयर पाथ का सोल्यूशन करेंगे। एक्सपेक्टेशन ये है कि आप प्रिंट स्टेयर पाथ का क्वेश्चन पढ़कर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो इसमें हम ना लेवल्स एंड ऑप्शंस वाली ट्रिक यूज़ करेंगे। जैसे लेट्स से आपको फोर्थ सीढ़ी से जीरो पर उतरना है, तो फोर्थ सीढ़ी पर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास ऑप्शन है, आप एक का कदम रखकर या दो का कदम रख के या तीन का कदम रख के तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाएं, दूसरी सीढ़ी पर पहुंच जाएं या पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएं, और साथ में एक पाथ सो फार मेंटेन करके चलेंगे। लेट अस से हमें थर्ड फोर से ही हम सॉल्व करते हैं। अभी तक पाथ है एम्प्टी। आपने एक कदम रखा, दो कदम रखा, तीन कदम रखा। एक कदम रखा तो आप तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गए, अभी तक का पाथ है वन। दो कदम रखा तो आप दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गए, अभी तक का पाथ है टू। तीन का कदम रखा तो आप पहली सीढ़ी पर पहुंच गए और अभी तक का पाथ है थ्री। अब यहां से भी तीन तीन ऑप्शन निकाल दीजिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो तीसरी सीढ़ी से एक कदम रखोगे तो दूसरे पर पहुंच जाओगे, और अभी तक का रास्ता है, पुराना रास्ता वन था और आप अभी भी आपने वन का कदम रखा है तो वन वन। तीसरी सीढ़ी से दो का कदम रखोगे तो पहली सीढ़ी पर पहुंच जाओगे और रास्ता हो जाएगा आपका वन टू अभी तक का। तीसरी सीढ़ी से तीन कदम रखोगे तो जीरो पर पहुंच जाओगे और रास्ता हो जाएगा आपका वन थ्री। विच इज एन आंसर? विच इज एन आंसर? वाई इज दैट एन आंसर? बिकॉज यू आर ऑन द जीरो फ्लोर। जीरो फ्लोर पर आ गए और अभी तो आपने कदम क्या रखे थे? वन थ्री। वन थ्री। चौथी सीढ़ी से एक का कदम उठाओगे और फिर तीन का कदम उठाओगे तो पहुंच जाओगे। दूसरी सीढ़ी पर वो एक का कदम रखा तो फर्स्ट सीढ़ी पर पहुंच गए। पिछला पाथ था टू, इस बार एक कदम रखा है तो अभी तक का पाथ हो गया टू वन। दूसरी सीढ़ी से दो का कदम उठाओगे तो जीरो पर पहुंच जाओगे और आपका रास्ता होगा पुराना टू था, अब भी टू का कदम रखा है तो टू टू, विच इज एन आंसर। जीरो पर पहुंच गए, आंसर है। दूसरी सीढ़ी से तीन का कदम उठाओगे तो माइनस वन पर पहुंच जाओगे और रास्ता होगा टू थ्री। दिस इज नॉट एन आंसर बट एंड ऑफ द जर्नी, क्योंकि आपने बताया क्या किया है, आप फोर्थ सीढ़ी पर थे। आप फोर्थ सीढ़ी पर थे और आप पहुंच गए हो यहाँ। फोर्थ सीढ़ी से आपने क्या किया? दो का कदम रखा और फिर तीन का कदम रख दिया, दो का कदम रख के फिर तीन कदम रख दिए, आप पहुंच गए यहाँ। यहाँ अब जो ऑप्शन है वो सिर्फ क्लाइंब डाउन करने की है। अब यहाँ से देयर इज नो वे यू कैन कम अप, तो आपकी जर्नी टर्मिनेट भी होगी और आप इस आंसर को प्रिंट भी नहीं करोगे। जीरो पर आते हो तो आप प्रिंट करते हो, जर्नी टर्मिनेट कर देते हो और प्रिंट करते हो। नेगेटिव पहुंच जाते हो तो जर्नी आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन आंसर प्रिंट नहीं होता, क्योंकि ऐसी जगह हो जो आंसर तो है नहीं और जर्नी खत्म हो गई है, अब इससे आप वापस भी नहीं आ सकते। वन से वन का कदम रखा तो आप जीरो पर पहुंच गए, पुराना रास्ता थ्री था और अब वन है तो थ्री वन, तो ये प्रिंट होगा। वन से टू, फर्स्ट सीढ़ी से दो का स्टेप रख दिया तो माइनस वन पर पहुंच गए, थ्री टू आपका रास्ता है, जर्नी खत्म हुई और प्रिंट भी नहीं होगा। वन फर्स्ट सीढ़ी से तीन कदम रख दिए तो आप माइनस टू पर पहुंच जाएंगे, रास्ता होगा आपका थ्री थ्री। पुराना रास्ता थ्री था, अब भी थ्री है, थ्री थ्री। ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये आंसर नहीं है, आपको जीरो पर पहुंचना था, आप नीचे पहुंच गए हैं और अब और कहीं जा भी नहीं सकते कि वापस भी नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ तक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कहीं कहीं प्रॉब्लम बची हुई है, तो जैसे यहाँ प्रॉब्लम बची है तो यहाँ से मैं जल्दी से वन टू थ्री निकाल देता हूँ। टू और थ्री वाले इसको भेज देंगे माइनस वन पर जो खत्म है, माइनस थ्री वाला आपको भेज देगा माइनस टू पर जो जर्नी खत्म है, वन वाला आपको भेजेगा जीरो पर, पुराना रास्ता है टू वन और अब भी वन का कदम रखा है तो टू वन, टू वन वन सॉरी। तो ये आंसर होगा, इसे प्रिंट करेंगे। इस वाले से भी मैं वन टू थ्री निकाल देता हूँ, तो टू निकलेगा माइनस वन जो कि खत्म है, माइनस टू जो कि खत्म है, वन से वन निकला तो जीरो, और पुराना रास्ता था आपका वन टू और अब भी वन आया है तो वन टू वन। तो इसको एनालाइज करके देखते हैं। चौथी सीढ़ी से एक कदम चला, फिर दो कदम चला, फिर एक कदम चला, तो आपका रास्ता बना वन टू वन। तो जो आप करते हो ना वो पाँच सौ फार में आ जाता है। अपने वन का कदम चला, पाँच सौ फार में वन आ गया, टू चला तो वन टू हो गया, फिर वन चला तो वन टू वन हो गया, और वन टू वन तो चार से जीरो आने का डायरेक्ट रास्ता है। ठीक है, और जिस तरह से ये था, आपने तीन तीन दो चल दिए तो चार से आप माइनस दो पे पहुंच जाओगे, और तीन तीन प्रिंट करने लायक नहीं, आना तो जीरो पे था। तीन एक चला तो जीरो पर पहुंचते, जो कि करेक्ट आंसर है। सिर्फ एक जगह सॉल्व होना रहता है, वो अभी ये टू है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे वन निकाला, टू निकाला, थ्री निकाला, थ्री से तो माइनस वन पे पहुंचा देगा जो कि क्रॉस है, टू से जीरो पे पहुंचाएगा, पुराना वन वन है और अब टू है तो वन वन टू, जो कि एक सही रास्ता है। वन टू से वन निकाला तो वन बच जाएगा, पुराना रास्ता है डबल वन और अब भी एक वन है तो ट्रिपल वन। इस वन से वन टू और तीन आप रखोगे, वन से टू चलोगे तो माइनस वन, गलत हो गया, वन से थ्री चलोगे तो माइनस टू, गलत हो गया, वन से वन चलोगे तो जीरो। पुराना रास्ता है ट्रिपल वन और अब भी कदम वन का रखा है तो चार बार वन, विच इज एन आंसर। तो आपके आंसर क्या क्या होंगे, जरा देखें आंसर क्या क्या होंगे। चार बार वन इज एन आंसर, अलग कलर से मार्क करते हैं। चार बार वन इज एन आंसर, ये दोनों आंसर नहीं है। वन वन टू इज एन आंसर,
बिल्कुल 4 सीढ़ियाँ उतरने के लिए 1 1 2 फाइन है। 1 2 1 इज एन आंसर। 2 1 1 इज एन आंसर। आप सोचते रहिए, मैं जो आंसर बोलूंगा ना उसको सोचिए कि वो आंसर है कि नहीं। 2 1 1, हाँ जी 4 पूरे हो गए। 2 2 इज एन आंसर। 1 3 इज एन आंसर। और एक जगह और कहाँ मार्क था, 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 4 बार 1, दीज आर आंसर्स। तो लाइए इस कोड को मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, साथ बनाए रखिएगा। तू पर्दा नशीं का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद ना कर। ठीक है जी, तो ये हमने पास किया प्रिंट स्टेयर पाथ्स। तो देखिए मैं इस वाले स्टाइल को लेवल एंड ऑप्शंस कहता हूँ। लेवल एंड ऑप्शंस क्यों कहता हूँ, एनवीसीडी पर है, क्या ऑप्शंस हैं, 3 ही ऑप्शन है, या तो एक का कदम रखो, या 2 का हो, या 3 का। तो आपने तीनों ऑप्शंस एक्सप्रेस कर दो, उससे नए लेवल्स बन जाएंगे। एक ऑप्शन है आपके पास एक कदम रखना, दूसरी ऑप्शन है आपके पास 2 कदम रखना, ठीक है। तीसरी ऑप्शन है आपके पास 3 कदम रखना। तो आप जितने मर्जी कदम रख सकते हो, रखती है आपने कदम। तो इससे आप कहाँ पहुंच जाएंगे, कई बार आप 0 के भी नीचे पहुंच जाएंगे। जर्नी खत्म है, 0 से नीचे पहुंच गए, जर्नी खत्म है, और आंसर भी नहीं है, ये प्रिंट भी नहीं करना। और कभी कभी आप 0 पर पहुंच जाएंगे, जर्नी 0 पर भी खत्म है, लेकिन ये सही रास्ता है, इसको प्रिंट करेंगे। नाम वफा बर्बाद ना कर। तो ये हमारा कोड हो गया, हमने अपनी सारी ऑप्शंस एक्सप्रेस की। तो अगर आप सोच के देखेंगे ना, तो प्रिंट सबसीक्वेंस भी बहुत सिमिलर था। प्रिंट सबसीक्वेंस भी इसी स्टाइल पे था। प्रिंट सबसीक्वेंस में हम क्या करते थे, ए बी सी, ए की ऑप्शंस एक्सप्रेस करते थे, यस नो, क्वेश्चन बच जाएगा बी सी, क्वेश्चन बच जाएगा बी सी, आंसर में ए आएगा, इधर आंसर में कुछ नहीं आएगा। फिर बी की ऑप्शंस यस नो यस नो, तो बी ने यस बोला तो क्वेश्चन तो सी बचेगा हर जगह, क्वेश्चन तो हर जगह सी बचेगा। आंसर हो जाएगा ए बी, आंसर यहाँ रह जाएगा ए, आंसर यहाँ हो जाएगा ब्लैंक प्लस बी, ब्लैंक प्लस ब्लैंक ये। तो वहां भी आप क्या करते थे, इस लेवल पर ए की, इस लेवल पर, ये लेवल है, इस लेवल पर ए की 2 ऑप्शंस, इस लेवल पर बी की 2 ऑप्शंस, अगले लेवल पर सी की 2 ऑप्शंस। अगर आप सोचेंगे प्रिंट केपीसी, उसमें भी सेम हुआ था 678, यहाँ पर 6 की ऑप्शंस थी, 6 कुड कैम एज पी, एज क्यू, एज आर, एज एस। क्वेश्चन में हर जगह 78 बचता था, आंसर में या तो पी आ जाता था, या तो क्यू, या तो आर, या तो एस। तो इस लेवल पर 6 की ऑप्शंस थी, इस लेवल पर 7 की ऑप्शंस होंगी। अब 7 की 2 ही ऑप्शंस हैं, वो क्या हैं, टी या यू। ये उसी को समझ में आएगा जो पूरा सब कुछ फॉलो कर रहा है और पिछले कोड पढ़ते हुए आ रहा है। तो 7 की ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन में बच जाएगा 8, आंसर हो जाएगा पी टी, क्वेश्चन में बच जाएगा 8, आंसर हो जाएगा पी यू, 8 क्यू टी, 8 क्यू यू। तो वो भी इसी तरह का था। अब ये भी उसी तरह का, आप खड़े हो चौथी सीढ़ी पर और अभी तक का आंसर है ब्लैंक। तो या तो आप एक का कदम रख सकते हो, या 2 का कदम, या 3 का कदम। एक का कदम रखोगे तो तीसरी सीढ़ी पर, अभी तक का रास्ता 1, 2 का कदम रखोगे तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचोगे, अब तक का रास्ता 2, 3 का कदम रखोगे तो पहली सीढ़ी पर पहुंचोगे, अब तक का रास्ता 3। फिर यहाँ से भी 3 ऑप्शन है 1 2 3, यहाँ से भी 3 ऑप्शन है 1 2 3, हर जगह से 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर है जो अभी तक किया था। इसको मैं बोलता हूँ लेवल्स एंड ऑप्शन स्टाइल। जो दूसरा स्टाइल था वो क्या था, फेथ एंड एक्सपेक्टेशन स्टाइल। तुम जवाब दो, हम जवाब बनाएंगे, वो एक तरीका था। ये दूसरा तरीका कौन सा है, लेवल एंड ऑप्शन स्टाइल। मैं अपनी ऑप्शंस एक्सप्रेस करता हूँ ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो रिकर्शन ना, दोबारा से बोलता हूँ, फेथ एक्सपेक्टेशन वाली रिकर्शन ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व होती है। तुम जवाब दो, हम जवाब बनाएंगे। ये वाली रिकर्शन जो है, ये नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व होती है, लेवल एंड ऑप्शन स्टाइल। तो मैं ये बोलूंगा 2 तरह की रिकर्शन है अपने पास, फेथ एक्सपेक्टेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व होती है, लेवल ऑप्शन जो ऊपर जाते हुए सॉल्व होती है, और बेस केस में आंसर आता है, बेस केस में हम आंसर प्रिंट करते हैं। तो लाइए इसे हम सबमिट करके देखते हैं। 4 के 7 आंसर्स आते हैं, 4 सीढ़ियों के 7 आंसर आते हैं, मुझे याद है। तो कुछ आंसर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हाँ जी 4 बार 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2, तो मज़ेदार है। 3 1 बहुत मज़ा आया। सबमिट करते हैं अब, अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो जॉन सीना, ठीक है जी एक्सेप्ट हो गया है, बहुत मज़ा आया। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।